इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम आप लोगों के लिए कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल की अपडेट लेकर आते रहते हैं। आज एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए सोनीपत की अपडेट लेकर आए हैं। सोनीपत की अगर गाइज मैं बात करूं तो ये लोकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा प्राइम रहने वाली है। मेन हाईवे की कनेक्टिविटी के साथ हम आप लोगों के लिए प्लॉट्स लेकर आए हैं। सेक्टर 83 के अंदर पीपी ग्रीन सिटी के नाम से ये पूरी टाउनशिप आ रही है। टोटल लैंड एरिया की बात करूँ तो 45 एकर्स की ये लैंड है। वैसे तो 30 एकर्स की है, बट 15 एकर्स जो है हमारा लॉन्च हमने किया है। टोटल प्लॉट्स जो इसमें है 700 प्लॉट्स हैं। और सोनीपत में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट अभी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बिकॉज 8 to 10 लाख की यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है। सुजुकी का प्लांट आने वाला है, वंदे भारत ट्रेन के कोचेस आने वाले हैं, यूईआर एयरपोर्ट की यहाँ पे कनेक्टिविटी आपकी रहने वाली है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ जीटी करनाल रोड की आपकी कनेक्टिविटी है। नियर बाय में आपका जुरासिक पार्क है एंड एडजेसेंट टू एपेक्स ग्रीन सिटी है। सो ऑलरेडी एपेक्स में हमारे ओमैक्स में बहुत सारे लोग जो है रिसाइडिंग हैं। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। सो यहाँ पर जो है पूरी ग्रुप ये अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। बिल्डर बहुत ही रेनाउंड एंड बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 6 से 7 जो अपने प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं दिल्ली में। 2 से 3 प्रोजेक्ट अपने ये डिलीवर कर चुके हैं मोहाली में। जो दिल्ली में इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो पीपी ट्रेड सेंटर है नेताजी सुभाष प्लेस में, पीपी सिटी सेंटर है रानी बाग में, एपी वंडर्स हैं रोहिणी के अंदर, वेगास मॉल है द्वारका में जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉल है और दिल्ली के मोस्टली जो लोग हैं वहाँ पे विजिट करते हैं। नॉर्थ एक्स मॉल है रोहिणी में, वेस्टर्न मॉल है जनकपुरी में। और सोनीपत की अगर मैं बात करूँ तो पीपी ग्रीन सिटी 1 के नाम से इन्होंने ऑलरेडी अपना प्लॉट जो है डिलीवर किए हुए हैं सेक्टर 27 के अंदर। एंड अब जो इनका रिसेंट है वो पीपी ग्रीन सिटी 2 चल रहा है, जो कि मैं अभी आपको अपडेट दे रही हूँ सेक्टर 83 के अंदर। मोहाली में जो है मोहाली वॉक के नाम से हैं। अब इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ जो हमारा सेक्टर 83 में आ रहा है उसमें टोटल 6 ब्लॉक्स हैं, A, B, C, D, E एंड F। सो बेसिकली ये जो हमारे प्लॉट्स हैं वो दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स हैं, जिसमें साइजेस 120 स्क्वायर यार्ड से लेकर 179 स्क्वायर यार्ड्स तक है। और 4 एकड़ जो इसका हमारा रहेगा वो सारा ही ग्रीन एरिया रहेगा। और जो हमारी ये कम्युनिटी बनने जा रही है, पूरी जो टाउनशिप बनने जा रही है वो गेटेड सोसाइटी रहने वाली है, जिसमें आपकी फुल टाइम 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस रहेगा, एंट्री की जाएगी आपकी। और क्लब हाउस जो इसमें आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज एरिया में आ रहा है। उसके अंदर जो हमारी अमेनिटीज़ है वो स्विमिंग पूल है, किड्स प्ले एरिया है, बैंक्वेट हॉल है, मेडिटेशन एरिया है। सो बेसिकली हमारा जो किड्स प्ले एरिया एंड किड्स का जो पार्क है वो अलग है, एंड जो हमारा सीनियर सिटीज़न का पार्क है वो अलग आ रहा है, ताकि उनको भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो मतलब जो एक हमारे डेवलपर हैं बहुत ही एक सोच समझ के हमारी ये टाउनशिप लेकर आ रहे हैं, जिसमें जो बच्चों का एरिया रहेगा वो बिल्कुल अलग रहेगा और जो सीनियर सिटीजन्स का है बिल्कुल अलग रहेगा, ताकि उन लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। फ्रंट में हमारा जो है कमर्शियल रहेगा, एसईओ प्लॉट्स आ रहे हैं। जो लोग वहाँ पर रहने के लिए इन फ्यूचर आएंगे तो उन्हें अपनी टाउनशिप से बाहर ना जाना पड़े अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो इसीलिए वो अपना कमर्शियल लेकर आ रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर। और इसमें जो हमारे प्राइजेज हैं वो 60,000 से लेकर 70,000 तक के प्राइजेज डिफर करते हैं एज पर लोकेशन। बिकॉज अगर जो भी लोग ए ब्लॉक में या बी ब्लॉक में लेता है, बिकॉज वो फ्रंट की लोकेशन है, तो फ्रंट की लोकेशन की वजह से जो हमारे प्राइजेज है उसमें थोड़े से हाई होंगे एज कंपेयर टू बैक लोकेशन। तो इसलिए हमारे जो प्राइजेज है वो 2 हैं, 60,000 पर गज का है और 70,000 पर स्क्वायर यार्ड का इसमें प्राइस है। और अगर मैं कंपेयर करूं अपने प्राइजेस को, पीपी ग्रीन सिटी के प्राइजेस को अलग हमारे बिल्डर्स के साथ, बिकॉज सोनीपत में बहुत सारे बिल्डर्स ने एंटर कर लिए हैं, चाहे वो एल्डिको हो, चाहे हीरो होम्स हो, चाहे गोदरेज हो, चाहे मनसा ग्रुप हो। तो बहुत सारे हमारे डेवलपर वहां पर आ चुके हैं जिन्होंने एंट्री कर ली है सोनीपत के अंदर, और कुछ ना कुछ सोच समझ के ही एंट्री की होगी, बिकॉज उन लोगों को पहले से पता है कि आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो इन सब के जो प्राइजेज हैं वो पीपी ग्रीन सिटी से बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप एंट्री करते हैं उस अमाउंट के साथ या उस प्राइस के साथ, तो आपको जो एप्रिसिएशन है वो थोड़ा सा देखने को मिलेगा। बट अगर पीपी ग्रीन सिटी का आप एंट्री करते हैं, पीपी ग्रीन सिटी के अंदर आप एंट्री करते हैं, तो आपको एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज इसके जो प्राइजेज हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बिल्डर्स वो बहुत कम हैं। सो इनिशियल स्टेज में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलने वाले हैं इस चीज़ के, क्योंकि आपको पता है कि जैसे गुड़गांव था बिल्कुल अंडर डेवलप था, और आज के टाइम पे वो इतना सैचुरेटेड पॉइंट पे आ चुका है कि वहाँ पर आपको लैंड
लेना हो तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बजट फ्रेंडली नहीं है वो बिल्कुल भी। बट अगर आप सोनीपत में ले लेते हो तो बजट फ्रेंडली भी है और यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी कमा सकते हैं। सो यही रीज़न है कि जो लोग वहाँ पर रहने के लिए आएंगे, जो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर फ्यूचर में जनरेट होगी, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाएगा उनको ट्रैवल करना। बिकॉज दिल्ली से यहाँ से हमारे जितने भी हमारे गुड़गांव से या दिल्ली से जितने भी BPOs वगैरह हैं वो अपना उठ के प्लांट वहाँ पर सेटअप कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा राइट टाइम है एंट्री करने का। और अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से जा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज एग्जिट के टाइम पे आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाएगा। और रोड्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 टाइप की यहाँ पे बेसिकली रोड्स हैं, 9 मीटर्स, 24 मीटर्स एंड 45 मीटर्स। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इतनी प्राइम लोकेशन में जहाँ आपको इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलने वाला है फ्यूचर के अंदर, सो आप जल्दी से जाइए, मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस टाइप के प्लॉट सर्च कर रहे हैं और कौन सी लोकेशन पे कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।